सर्वदा अच्छे व्यक्तियों के साथ ही बुरा क्यों होता है? अक्सर ऐसा क्यों होता है कि जो अच्छे कर्म करते हैं उनके साथ ही बुरा क्यों होता है, और जो बुरे कर्म करते हैं वे सदा सुखी रहते हैं? जो व्यक्ति पूजा पाठ दान धर्म के कार्य करते हैं वे सदा दुखी रहते हैं, ऐसा क्यों होता है? इन सारे प्रश्नों का हल श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। जब कभी भी अर्जुन को किसी बात को लेकर उनके अंतर मन में कोई दुविधा होती तो वह उन प्रश्नों को लेकर श्री कृष्ण के पास जाया करते थे। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि ऐसा क्यों होता है जो धर्म परायण होते हैं, जो देवी देवताओं की उपासना करने वाले होते हैं, वही दुखी क्यों होते हैं? जीवन में इतनी परीक्षाएं क्यों देनी पड़ती है? वहीं जो बुरे व्यक्ति होते हैं उनके जीवन में कोई भी कठिनाइयां नहीं आती। वे सभी सुखों से सर्वदा भोग विलास में लिप्त रहते हैं, सारे सुखों का भोग करते हैं। अर्जुन के सवालों को सुनकर श्री कृष्ण हंस पड़े और बोले, पार्थ, मनुष्य सोचता है जैसा वैसा नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता के कारण उसे सच्चाई नहीं दिखाई पड़ती। इस बात को समझने के लिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे, जिसमें एक ब्राह्मण था जो रोज नित्य नियम के साथ पूजा पाठ किया करता था, और दूसरे पुरुष मांस मदिरा का सेवन किया करता था। वह कभी भी ईश्वर की उपासना नहीं करता था, वह सर्वदा दूसरों के साथ झगड़े किया करता था और सारे बुरे कर्म किया करता था। वह कभी भी मंदिर नहीं जाता था। समय बीतता गया और एक दिन केवल मंदिर में पुजारी ही था, और उस समय का फायदा उठाकर वो दूसरे व्यक्ति ने मंदिर का धन चुराने हेतु मंदिर में गया और मंदिर का सारा धन चुपके से चुराकर बाहर निकल आया। उसी समय वह धर्मपरायण ब्राह्मण मंदिर आया। दुर्भाग्यवश पुजारी ने उस ब्राह्मण को ही चोर समझकर पकड़ लिया। पंडित के चिल्लाने पर आसपास के सभी लोग मंदिर में जमा हो गए और उस ब्राह्मण को चोर समझकर पकड़कर सभी ने खूब अच्छी तरह से पिटाई किया। किसी तरह उन लोगों से बचकर वो वहां से निकला तो दुर्भाग्यवश वो मंदिर के बाहर एक गाड़ी से टकरा गया। किसी तरह वह ब्राह्मण घर जा रहा था तो उसी समय दूसरे पुरुष से उसकी मुलाकात हो गई। दूसरे पुरुष ने कहा, आज तो किस्मत ही चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। यह देख ब्राह्मण को बहुत गुस्सा आ गया और उसने अपने घर से ईश्वर की सारी तस्वीर को निकाल दिया और वह प्रण किया कि अब कभी भी मंदिर में पूजा करने नहीं जाएगा। कुछ समय के बाद दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई। जब दोनों यमराज के सम्मुख खड़े हुए, ब्राह्मण ने दूसरे पुरुष को देखा, उसे क्रोध हो आया। ब्राह्मण क्रोधित होकर यमराज से पूछा, मैं तो हमेशा ही अच्छा कर्म करता था, दान पुण्य पूजा पाठ धर्म के कार्य किया करता था, इसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला, और इस पुरुष ने जीवन भर पाप ही किया, फिर भी इसे धन से भरी पोटली मिली। आखिर ऐसा क्यों भेदभाव ईश्वर ने किया? यमराज ने कहा, जिस समय तुम गाड़ी से टकराए उस समय तुम्हारी मृत्यु होने वाली थी, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्म की वजह से तुम्हारी मौत एक छोटी सी दुर्घटना में बदल गई, और यह दुष्ट व्यक्ति के भाग में राजयोग लिखा था, मगर इसके अधर्म कार्य की वजह से इसे सिर्फ धन की एक पोटली ही मिली। तब श्री कृष्ण ने कहा, ऐसा सोचना गलत है कि ईश्वर आपके कर्म को नज़रअंदाज करते हैं, यह सत्य नहीं है। ईश्वर हमें कब क्या और किस अवस्था में प्रदान करते हैं यह मनुष्य नहीं समझ पाता, मगर मनुष्य को सदा ईश्वर की उपासना करते रहना चाहिए और शुभ कर्म करते रहना चाहिए। इसे मनुष्य पर ईश्वर की कृपा बनी रहती है। हमें अपने अच्छे कर्म और शुभ कर्म को कभी भी बदलना नहीं चाहिए, उनका त्याग नहीं करना चाहिए, इसे करते रहना चाहिए। यही हमारा परम कर्तव्य है। तभी ईश्वर हमें शुभ कर्म का फल शुभ रूप से प्रदान करते हैं। राधे राधे।